रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अकौरी निवासी शिवम साहू ने अपने बड़े भाई मनीष साहू उम्र 30 वर्ष के रहस्यमय ढंग से लापता होने की शिकायत पुलिस अधीक्षक रीवा से की है। परिजनों ने मनीष के साथ यात्रा कर रहे 3 युवकों पर भी संदेह जताते हुए मामले की गंभीरता से जांच और पूछताछ की मांग की है। शिकायत के अनुसार मनीष साहू करीब 2 माह से मुंबई से नौकरी कर रहे थे। 4 जुलाई 2026 को वह अपने साथियों शुभम साहू, मोतीलाल साहू और दिनेश साहू के साथ ट्रेन से मुंबई से सतना के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान शाम करीब 8 बजे मनीष की अपने रिश्तेदार प्रदीप साहू से फ़ोन पर बात भी हुई थी। अगले दिन 5 जुलाई की सुबह भी प्रदीप से उनकी बातचीत हुई, जिसमें मनीष ने बताया कि वह कटनी के आसपास पहुंच चुके हैं। परिजनों का आरोप है कि दोपहर करीब 12 बजे जब प्रदीप ने दोबारा मनीष के मोबाइल पर कॉल किया तो फ़ोन उनके साथी शुभम साहू ने उठाया। शुभम ने बताया कि मनीष रास्ते में कहीं उतर गए हैं और अपना मोबाइल व बैग उनके पास छोड़ गए हैं। इसके बाद मनीष के साथ यात्रा कर रहे सभी साथी अपने अपने घर पहुंच गए, लेकिन मनीष का अब तक कोई पता नहीं चल सका। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि 6 जुलाई को गढ़ थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने पहुंचे परिजनों की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इससे परिवार बेहद चिंतित है और मनीष के साथ किसी अनहोनी की आशंका जता रहा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि मनीष साहू की गुमशुदगी तत्काल दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की जाए। साथ ही उनके साथ यात्रा कर रहे शुभम साहू, मोतीलाल साहू और दिनेश साहू से पूछताछ कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। एक साथ में निकले थे हम लोग। LTT यहाँ रेलवे स्टेशन आया, वहाँ से गाड़ी बैठे ये 2 आदमी पीछे बैठे, पीछे के डिब्बे में, और हम मनीष एक ही डिब्बे में थे। रात यहाँ मनमाड़ निकलने के करीब मनमाड़ निकला, वहाँ से हम दोनों खाना खाए। मनीष अपने सीट पे सो गया, मैं अपनी सीट पे जाके सो गया। उसके बाद रात को क्या हुआ वो तो मालूम नहीं। फिर मैं जब सुबह जगा लेटरिन बाथरूम को आने लगा। जब मैं लेटरिन बाथरूम को आया तो वहाँ पे मनीष नहीं था अपनी सीट में। मनीष नहीं था, मेरे को लगा लेटरिन बाथरूम गया होगा। तो मैंने आधा घंटा वेट किया, फिर भी मनीष नहीं आया। आधा घंटे में मैं पहले बाथरूम में चेक किया, पीछे जाके चेक किया। फिर उसके बाद मैं वहाँ से पूछा तो एक ही आदमी बोला कि रात को सीट से उतरा, बाथरूम की तरफ गया। उसके बाद मेरे को मालूम है, उसने बोला। फिर बाद में मैं सब तरफ ढूंढना चालू किया, आगे पीछे डिब्बे में ढूंढना चालू किया, फिर भी नहीं मिला। जब नहीं मिला, बाद में मैं कॉल पे कॉल करता था, फ़ोन मेरे मोबाइल से लगा नहीं वो नंबर पे। जब फ़ोन नहीं लगा तो एक आदमी ने बोला मोबाइल कौन सा है, कीपैड है कि बड़ा वाला? मैं बोला कीपैड है। तो वो बोले कि कीपैड मोबाइल एक ऊपर रखे सीट में, तो उसमें ईयरफोन, बैग। मनीष गुमे हैं, ये कौन है आपके? मेरे कोई नहीं, रूम के बाजू में रहते थे, साथ में काम करते थे। ये जो मुंबई में उनकी सीट पे अब जो सामान पाए थे, इनके घर तक कैसे पहुंचाए? इनके घर तक ये पहुँचे। हाँ, मोतीलाल सामान उठाया था सीट से सामान में उठाया। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार साहू। शिवम साहू। हाँ, बताइए क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? हमारा नाम शिवम साहू, हम अकौरी गांव से आए हैं, थाना गढ़ है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि मेरा भाई लापता हो गया, मुंबई से आ रहा था यहाँ सतना के लिए। ये रीवा गांव है। कब मुंबई से? मुंबई से 4 तारीख को शाम को निकले और साथ में 4 आदमी निकले। 4 आदमी गांव के नहीं थे, मतलब रिश्तेदारी में आते हैं, सब साहू ही थे, सब एक ही समाज के थे। और साथ में रहने वाले मेरे पास हैं। और जो कौन लोग साथ में वहाँ चले थे बाइक के साथ में आपके? शुभम है, ये दिनेश है, मोतीलाल, ये सब यहीं के हैं, रीवा के ही हैं। फिर क्या हुआ? फिर वो वहाँ से चलने के बाद ये बोले हमसे, उनका सामान लेके आए, बोले भाई तुम्हारा कहीं उतर गया रात में, मैं देखा नहीं। हम बोले ऐसे कहाँ उतर गया? बोले हम रात में खाना खाने के बाद अपनी अपनी सीट में जाके सो गए। उसके बाद सोने के बाद ये बोले कि हम जगह जब सुबह गए उसके सीट में देखे तो वो नहीं था। उसका बैग और मोबाइल मुझे मिला, उसका चप्पल मिला और वो नहीं दिखा। तो हम इनसे पूछे कि तुम फ़ोन किसको किए? ये बोले कि जो जहाँ से हम चले थे वहाँ जो लोग थे उनको बताया कि हमारे साथ जो आया तो है नहीं हमारे साथ। ये लाके हमारे घर में सामान दिए।
थाने गए थे आप लोग? हम थाने गए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जो लोग साथ में एसपी ऑफिस आए, हम आवेदन दिए हैं। क्या चाहते हो? चाहते हैं कि कुछ सूचना, कुछ जानकारी मिले, कहाँ है कहाँ नहीं है गुमशुदा के। आए थे आपके भाई की जी। तो ये लोग सूचना दिए, फिर आगे आके वहाँ रेलवे में जीआरपीएफ में शिकायत नहीं, ये की। कुछ नहीं किए, ये सीधा आपके भाई के जो सामान है, मोबाइल है, बैग था, जो भी था, तो इनके पास कैसे आ गया? इनके पास ये बोले कि मैं जब सुबह उठ के गया बाथरूम तो देखा कि वो सीट में नहीं है, तो मैं उनकी सीट पे जाके बैठा और 1 घंटे बैठा रहा कि वो आएंगे। मुंबई से निकलने के पहले आपके भाई आपसे बात किए थे क्या? हाँ, बात हुई थी। बोले थे कि मेरे से बात किए थे, मैं उनसे बात किया था। वो बोले कि मतलब मैं 4:35 में गाड़ी था, वो बोले मैं निकल चुका हूँ मुंबई से। क्या बोले थे? बोले कि मैं निकल चुका हूँ मुंबई से। तो मैं बोला ठीक है, आ जाइए, आराम से आना। बोले सीट उट मेरे को सब कुछ मिल गया है। फिर इसके बाद मैं 9 बजे के करीब किया सुबह कितनी में। उम्र थी आपके भाई की? क्या नाम था? वो मतलब मेरे जीजा हैं वो, जीजा जी, हाँ। उनकी मनीष साहू नाम था उनका। कितनी उम्र थी? उम्र 30-32 था उनका। कोई फोटो वगैरह है आपके पास? हाँ, फोटो है मेरे पास। फिर इसके बाद उनको मैं सुबह में फ़ोन किया। आपको क्या लगता है ये लोग साथ में थे और हमने अचानक क्या हुआ? इन लोग साथ में थे, मेरे को डाउट हो रहा है कि मतलब कि कुछ ना कुछ इन लोगों का कुछ किए हैं लोग। मोबाइल भी कुछ डिलीट किया गया है क्या? हाँ, मोबाइल मतलब उसमें मैं सुबह 9 बजे किया था फ़ोन उनको, तो मतलब कॉल डिटेल उसमें कुछ नहीं है। हाँ, फिर इनके बाद मैं सुबह को ये मोबाइल लिए थे सुबह में, लेकिन मेरे को सुबह में जब मैं 9 बजे फ़ोन किया तो मेरे को कुछ नहीं बताया। जब इसके बाद मैं 12 बजे फ़ोन किया इनको, तो 12 बजे मेरे को बोलते हैं कि भुसावल के आसपास वो बंदा कहीं उतर गया है। मैं इनको बोला तुमको जब मैं 9 बजे फ़ोन किया तो आपको बताना चाहिए ना कि ये आदमी उतर गया है। अब आप लोग चाहते क्या है आज एसपी? मैं यही चाहता हूँ कि मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जाँच की जाए। क्या नाम है आपका? प्रदीप साहू, कहाँ के रहने वाले? ककलपुर थाना? तो अपना बेला। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? अकौरी। इनका लाल गाँव। इनका